आखिर क्यों धड़कता है जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दिल आज भी? आखिर क्यों हवा की विपरीत दिशा में ही जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा लहराता है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जीवित रूप में विराजमान है? और आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जिस कारण से श्रद्धालु भक्त मंदिर को धरती पर स्वर्ग मानते हैं? भारत में बहुत से मंदिर है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर को ही चारों धाम में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर क्यों माना जाता है? आखिर जगन्नाथ मंदिर के क्या है रहस्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए? आखिर इस मंदिर पर रिसर्च करके नासा के वैज्ञानिकों ने भी क्यों अपने हाथ खड़े कर दिए? जगन्नाथ मंदिर चारों धाम में सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मंदिर है और यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के समुद्र तट पर स्थित है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यह समुद्र तट के बिल्कुल किनारे स्थित होने के कारण मंदिर के द्वार तक समुद्र की लहरें तो बहुत जोरों से सुनाई देती हैं, लेकिन मंदिर के एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, जो कि बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। और इस मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि सूर्य की जब किरणें इस मंदिर पर पड़ती है तो सुबह से लेकर शाम तक के समय की परछाई जमीन पर नहीं बनती और भगवान जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराती है। इसी कारण से कहा जाता है कि यह क्षेत्र एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है और यह धरती पर एकमात्र स्वर्ग है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदाऊ एवं अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ साक्षात विराजमान है। वेदों और पुराणों के अनुसार इस क्षेत्र को स्वर्ग की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जीवित के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं एवं भक्तों का उद्धार हो जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ का एक बार दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है और इसे धरती का एक और अजूबा कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मंदिर में इतने सारे रहस्य हैं जिसे सुलझाना वैज्ञानिकों के भी बस की बात नहीं है। माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण जी ने युद्ध समाप्त होने के बाद धर्म की स्थापना कर दी थी एवं सभी पापियों का उद्धार हो गया था, तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था और वह यह था कि श्री कृष्ण आप तो स्वयं भगवान हैं और आप इस महाभयंकर महाभारत युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, जिसके कारण मैं आपको यह श्राप देती हूं कि जिस तरह से मेरे पुत्र कौरवों का विनाश हो गया है, इसी तरह से यदुवंश के सभी यादवों का भी विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उनका यह श्राप स्वीकार कर लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण को कोई भी श्राप छू तक नहीं सकता जब तक कि वह उसे खुद स्वीकार न करे। तब उन्होंने माता गांधारी को एक वचन दिया था कि हे माता, मैं आपकी ममता से भरा यह दुख समझ सकता हूं, लेकिन महाभारत का युद्ध धर्म स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी था और एक नए युग की स्थापना करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने मृत्यु लोक को पापियों से रहित कर दिया है और अब एक नए युग की स्थापना कर दी है, जिसमें कि अब यदुवंशी का भी विनाश जरूरी है। तो हे माता, अब मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं कि जिस तरह से कौरवों का विनाश हुआ है, इसी तरह से सभी यादव भी आपस में ही युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे और मैं भी अपनी देह त्याग कर दूंगा। और फिर महाभारत युद्ध के बाद सारे यादव एक दूसरे से युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हो गए और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। फिर श्री कृष्ण ने देह त्याग करने के लिए दंडक वन का चुनाव किया। दंडक वन में जाकर श्री कृष्ण भगवान विश्राम करने लगे और अपने वचन अनुसार, जो कि माता गंधारी और राक्षस कुल की माता को दिया था, उसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे तो उनके पैर का तलवा हीरे के समान चमक रहा था और दूर खड़ा एक शिकारी उसे हीरा समझकर उस पर तीर चला दिया, जिसके बाद वह श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार वह तीर उनके पैर के तलवे पर स्पर्श कर सका और फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपने देह का त्याग कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा और है। जब घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पौत्र वीर बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा जताई थी और कहा था कि हे श्री कृष्ण भगवान,
मैं इस युद्ध को केवल 3 बाणों से ही समाप्त कर दूंगा और मैं हमेशा निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक पेड़ के पास ले गए थे और उनसे कहा, तुम सिद्ध करो कि तुम 3 बाणों से ही पूरा महाभारत के युद्ध को जीत सकते हो। और श्री कृष्ण ने कहा, इस बरगद के पेड़ के समस्त पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे तलवे पर छुपा लिया और जब बर्बरीक ने अपने 3 बाणों को चलाया तो बर्बरीक के 3 बाणों ने समस्त पत्तों को भेद दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे का पत्ता नहीं भेद सका और वह बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर ही परिक्रमा करता रहा। फिर राक्षस कुल की माता प्रकट हो गई और भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे भगवान, इस बर्बरीक ने मेरी कठिन साधना और तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया है कि यह 3 बाण से ही बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकेगा। तो हे प्रभु, मेरा यह वरदान आप झूठा न होने दे और अपना पैर हटा ले, जिससे कि मेरा वरदान सच हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे देवी, मैं तो बर्बरीक की परीक्षा ले रहा था। और अपना पैर हटाते हुए उन्होंने राक्षस कुल की माता को वरदान दिया कि हे देवी, आज से मेरे पैर का यह तलवा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा और इस पर अब कोई भी अपने लक्ष्य का भेद कर सकेगा और इसी पर लक्ष्य भेद करने पर मेरी देह का त्याग होगा। जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने दंडक वन पर जाकर एक शिकारी के लक्ष्य का केंद्र बनते हुए अपने देह का त्याग किया और उसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में लगातार आग प्रज्वलित होती रही, लेकिन उनका हृदय जल नहीं सका और उसके बाद समुद्र की लहरों में प्रवाहित होकर वह एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े में परिवर्तित हो गया और वह लकड़ी का टुकड़ा जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व था, वह उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के समुद्र तट पर जाकर किनारे पर लग गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न को सपने में आदेश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ है, उसे वह भगवान श्री कृष्ण की आकृति देकर भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करे। तो सुबह उठकर राजा ने अपनी सिपाहियों को उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा और जब वह बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा सिपाहियों को मिला तब उन्होंने राजा को सूचित किया, लेकिन वह लकड़ी का टुकड़ा इतने बड़े आकार का था कि कोई भी मूर्तिकार उसे भगवान श्री कृष्ण का आकार देने में असमर्थ थे। तब एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि हे राजा, मैं इस बड़े आकार की लकड़ी के टुकड़े को भगवान श्री कृष्ण का आकार दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं मूर्ति को आकार दे रहा होगा तब इसे कोई ना देखे, ना कोई मुझे टोके। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक बंद कमरे में बूढ़े आदमी को छेनी, हथौड़ा और आवश्यक सामग्री देकर मूर्ति को आकार देने का काम दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद उस बंद कमरे से आवाज आना बंद हो गई। तो राजा रानी को एहसास हुआ कि हो सकता है कोई अंदर अनहोनी ना हो गई हो। तो उन्होंने बंद कमरे का जब दरवाजा खोला तो पाया कि वहां पर कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का आधा निर्माण हो गया था। तो राजा ने भगवान की इच्छा मानकर उस आदि निर्मित मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ मंदिर बनवाकर वहीं पर स्थापित कर दिया और कहा जाता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी थे, जो कि भगवान की आज्ञा से मूर्ति निर्माण करने आए थे। फैक्ट नंबर 1, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ मंदिर में हर 12 वर्ष में आवरण बदला जाता है। माना जाता है कि हर 12 वर्ष में भगवान जगन्नाथ के आवरण को बदलना मान्यता अनुसार बहुत जरूरी है। जब भगवान जगन्नाथ के आवरण बदला जाता है तब शहर की सारी लाइट को एवं मंदिर की सारी लाइट को बंद कर दिया जाता है और पुजारी अपने आंखों में कपड़े की पट्टी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ का पूरा शरीर देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, मंदिर का यह दूसरा रहस्य बहुत ही खास है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट ऊंची है, जिसके ऊपर अष्टधातु से निर्मित सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे आप शहर के किसी भी तरफ से देखेंगे तो वह आपको अपनी ओर दिखेगा, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। फैक्ट नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण समुद्र की लहरें तो बहुत तेज सुनाई देती हैं,
लेकिन जैसे ही मंदिर के एक कदम अंदर पर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, जो कि एक अपने आप में भी बहुत बड़ा रहस्य है और यह भगवान की शक्ति को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फीट ऊंची होने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि दिन के अलग अलग समय मंदिर की परछाई जमीन पर देखी जानी चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 5, मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराती है, जो कि आज तक कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। यही कारण है कि नासा के वैज्ञानिक भी भारतीय सनातन धर्म के सामने अपने घुटने टेक दिए। फैक्ट नंबर 6, मंदिर का ध्वज रोज शाम को 7 बजे बदल दिया जाता है और कहा जाता है किसी कारणवश यदि यह ध्वजा नहीं बदला गया तो 13 सालों के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, मंदिर का दर्शन करने के लिए रोजाना भारत के कोने कोने से 20,000 से लेकर 2 लाख लोग रोजाना आते हैं, जिनके लिए प्रसाद की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन मंदिर का जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो प्रसाद खत्म हो जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत कृपा कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर का रसोई घर एक बहुत ही विशाल है और उसमें रोजाना 300 से 500 खाना बनाने वाले बावर्ची लगते हैं और खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सिर्फ लकड़ी को जलाकर ही खाना पकाया जाता है। और खाना पकाने के लिए जिन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है वह एक के ऊपर एक रखकर उसमें भोजन पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तनों का खाना सबसे पहले पकता है। फैक्ट नंबर 8, कहा जाता है कि मंदिर का खजाना एक बहुत ही विशाल खजाना है, जिसमें हीरे जवाहरात एवं बेशकीमती रत्न शामिल है। कोर्ट के आदेश अनुसार सन 2011 में जब खजाना कक्ष को खोला गया था तो उसमें करोड़ों के खजाना का पता चला था और कोर्ट के अनुसार उसे फिर से बंद कर दिया गया। चलिए अब जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में द्वापर युग में राजा इंद्रदुम्न के द्वारा किया गया था और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कलिंग के महाराजा अंगदेव बर्मन ने सन 1078 में कराया था। उसके बाद सन 1157 में महाराजा भीमदेव बर्मन ने इसका पुनः निर्माण कराया था। 15वीं शताब्दी में अफगानी शासन के आक्रमण के बाद 140 वर्ष तक पूजा बंद रहा और पुनः उसके बाद राजा रामचंद्र देव बर्मन ने पुनः निर्माण करके पूजा प्रारंभ करवाया। उसके बाद लगातार जगन्नाथ मंदिर में पूजा चालू है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, जिससे कि हमारी सनातनी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।